नमस्ते। तर्क और तथ्य हिंदी में आपका स्वागत है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि शिव और शक्ति दो नहीं है। वास्तव में वो दो प्रतीत होते हैं, परंतु एक ही है। शिव और शक्ति अभिन्न है। एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप है, शिव और शक्ति। तो हमारे आज के वीडियो का विषय है शिव और शक्ति की अभिन्नता के विषय में। वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कथा में हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी को सृष्टि सृजन कार्य करने के लिए शिव जी ने आदेश दिया था। जब भगवान शिव स्तंभ स्वरूप में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के मध्य उत्पन्न नहीं कहूँगा, प्रकट हुए। तब शिव जी ने भगवान विष्णु को आदेश दिया कि तुम सृष्टि का पालन करोगे, और ब्रह्मा जी को ये आदेश दिया था कि तुम सृष्टि का सृजन करोगे। फिर शिव जी ने दोनों को ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करने को कहा। बहुत वर्षों के बाद तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना आरंभ किया, परंतु पहले उन्होंने जो सृष्टि की वो स्वयं बढ़ती नहीं थी। वह सृष्टि जब मरती, वह प्रजा, ब्रह्मा की उत्पन्न की हुई वह प्रजा जब मर जाती तो ब्रह्मा को फिर से सृष्टि करनी पड़ती, फिर से प्रजा को उत्पन्न करना पड़ता। तब ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो गए, क्रोधित हो गए, और उन्होंने अपने प्राण अपने ललाट से त्याग दिए। तो सबका प्राण कौन है? सबका प्राण, सबका आत्मा भगवान शिव है, जो उनके ललाट से बाहर निकल गया और शिव वहाँ रुद्र स्वरूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को फिर से जीवित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, हे रुद्र, आप मेरे ललाट से प्रकट हुए हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र कहलवाएंगे। इसलिए पूर्व में जब आपने मुझे वरदान दिया था कि आप मेरे पुत्र बनेंगे, वह आज सत्य हुआ है। मुझे फिर से वरदान दीजिए कि मैं सृष्टि जो स्वयं अपने आप आगे बढ़ सके, ऐसी प्रजा का निर्माण कर सकूं। तब शिव जी ने उनसे कहा कि तुम केवल पुरुष तत्व का ध्यान कर रहे हो, नर तत्व का सृजन कर रहे हो, नारी तत्व का तुम्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाता हूँ। तब कहते हैं भगवान शिव ने अपना आधा शरीर शक्ति को प्रदान कर दिया और अर्धनारीश्वर स्वरूप में वहाँ प्रकट हुए। तब शिव जी ने ब्रह्मा को उस शरीर के विभाग करने के आदेश दिए। तब अर्धनारी स्वरूप के ब्रह्मा ने दो विभाग किए। उन्हीं में से एक नर स्वरूप हुआ और एक नारी स्वरूप हुआ। जो नर हुआ उसे स्वयंभू मनु कहा गया, और जो नारी हुई उसे शत्रुपा कहा गया। यानी कि मनु और शत्रुपा दोनों शिव के ही अंश थे। और ये कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी नर है वह शिव का रूप है, जितनी नारी है वह शक्ति है, और दोनों एक ही ब्रह्म में से, एक ही ईश्वर में से प्रकट हुए हैं। तो यह कथा है जहाँ हमें जानने को मिलता है कि शिव और शक्ति अलग नहीं, एक ही है। शिव शक्ति के बिना अधूरे है, तो शक्ति भी शिव के बिना दिशाहीन है।
अगर शक्ति हो शिव में तो ही सृष्टि होगी, और शिव के बिना, कल्याण की भावना के बिना शक्ति विनाशकारी हो जाती है। बल का प्रयोग अगर अधर्म के लिए किया जाए तो वो विनाश लाता है। शिव ही शक्ति को संतुलित कर सकते हैं। इस विषय में पुराणों में कथा व्याप्त है। जब रक्त बीज को मारने के लिए महाकाली बहुत ही क्रोधित हो गई, अपने खप्पर में रक्त बीज का रक्त पान करने लगी, तब उन्होंने अपना संतुलन खो दिया। देवता चिंतित होने लगे। वो शिव की शरण में गए, हे प्रभु, हे महादेव, संसार की रक्षा करो। तब शिव जी काली के मार्ग में, शक्ति के मार्ग में सब समान निश्चेत होकर, निष्क्रिय होकर सो गए, और शक्ति ने शिव के ऊपर पांव रख दिया। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उन्हें अपनी गलती का अनुभव हुआ। उनके मुख से जीवा बाहर निकल गई और उन्होंने संहार को रोक दिया। तो शक्ति को संतुलित शिव ही कर सकते हैं। आधुनिक रूप में समझा जाए तो पुराणों में शिव को स्थूल कहा गया है। जितने भी तत्व है वो शिव से बने हुए हैं। तो आज के संदर्भ में विद्युत एक शक्ति है। उसको वहन करने के लिए लोहे की, तांबे की, पीतल की, कोई भी धातु की एक तार चाहिए। वह सॉलिड है। उसके बिना शक्ति चेतना वहन नहीं कर सकती। उसके बिना कोई भी यंत्र संचालित नहीं हो सकता। यंत्र अर्थात सृष्टि, विद्युत अर्थात शक्ति, और वो जो तार है विद्युत का जो वहन करता है कोई भी पदार्थ, वो शिव का स्वरूप है। बैटरी के बिना मोबाइल नहीं चल सकता, तो मोबाइल के बिना बैटरी भी कोई काम की नहीं है। दोनों का जब संयोजन होता है तभी आप ये वीडियो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। तो बैटरी और मोबाइल जिस तरह एक ही है, उसी प्रकार से शिव और शक्ति एक ही है। आपने बहुमंजिला इमारत देखी होगी, उस पर एक लाइटनिंग रोड होती है। वो काम क्या करती है? जब आकाश में से बिजली गिरे तो उस बिजली को दिशा देने का काम वो रोड करती है। उसके कारण बिजली जमीन के अंदर चली जाती है और कोई जान माल की हानि नहीं होती। तो वो जो कथा थी कि महाकाली के रास्ते में भगवान शिव सो गए, तो वो जो रक्त बीज वाली कथा है ना, कि महाकाली के मार्ग में शिव सो गए और महाकाली ने शिव के ऊपर पैर रख दिया, उसका ही आधुनिक उदाहरण है ये लाइटनिंग रोड और आसमान से गिरती हुई बिजली। तो मित्रों, जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भी कहा है कि कोई द्वैत नहीं है, सब कुछ अद्वैत में ही समाहित है। दो नहीं है, वास्तव में एक ही है। एक के ही दो स्वरूप है। शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही है। ब्रह्म और जीव दो नहीं, एक ही है। वास्तव में ब्रह्म ही है सत्य, सब कुछ उसके अलावा मिथ्या है। शिव एक चेतन ब्रह्म है, स्थिर और शांत ब्रह्म है, और शक्ति ऊर्जावान क्रियान्वित ब्रह्म है। परंतु वास्तव में वह एक ही ब्रह्म की दो अलग अलग स्थितियां है। यानी शिव और शक्ति दो अलग नहीं, एक ही है। यह संसार भी उनसे अलग नहीं है, उनमें ही है।
इस सिद्धांत को इस तरह से समझाया जा सकता है कि यह हमारे जो नेत्र है वह शिव है, और नेत्र जिसको देखते हैं, नेत्र की जो क्षमता है देखने की, वह उसकी शक्ति है। ये हमारे कर्ण अर्थात कान, वो शिव है, और उसकी जो क्षमता है सुनने की, वो एक प्रकार की शक्ति है। तो शिव और शक्ति वास्तव में एक ही है, एक दूसरे से भिन्न नहीं है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।